सो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज का जो अपना आईएमसी का सेक्शन था दैट इज़ लेक्चर नंबर 34। अपन ने जो लास्ट लेक्चर पढ़ा था वो था अपना पर्सनल सेलिंग, जिसके अंदर अपन ने उसके ऑब्जेक्टिव और प्रिंसिपल्स पढ़े थे। देन हमने प्रोसेस डिस्कस किया था जो स्टार्ट होता था प्रोस्पेक्टिव से, प्रोस्पेक्टिव, प्री अप्रोच, डेमोन्स्ट्रेशन, हेल्डिंग, ऑब्जेक्शन, क्लोजिंग और फीडबैक। तो ये ऑप्शंस थे उनके पास। तो हमने उसमें दो ऑप्शंस डिस्कस किए थे, हाउ टू फाइंड आउट द प्रोस्पेक्टिव, हु इज़ प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स, देन वी गो फॉर द प्री अप्रोच, देन नाउ वी स्टडी फॉर द अप्रोच मेथड। अप्रोच मेथड मतलब होता है जब आप उस प्रोस्पेक्टिव कस्टमर के साथ मीटिंग करते हैं फेस टू फेस, उसको हम कहते हैं अप्रोच। तो मेथड्स क्या कहते हैं इसके अंदर, जैसे पहला आता है आपका इंट्रोडक्शन मेथड। तो जब वो फर्स्ट टाइम उनसे मुलाकात करते हैं तो इसके अंदर जैसे वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है, अपना नेम बताता है, अपने बिजनेस के बारे में बताता है, कौन सी कंपनी को वो रिप्रेजेंट करता है, क्या प्रोडक्ट्स उनके पास है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दूसरा आता है आपका प्रोडक्ट। तो इसके अंदर जो सेल्स पर्सन होता है वो अपना जो प्रोडक्ट है वो जो आपका कस्टमर है उसके सामने वो उसको शो करता है, प्रेजेंट करता है। क्या कुछ केसेस में उसके मतलब हैंड्स में उसको रखना, ये भी हम लोग प्रोडक्ट को दिखाने की ही बात कर रहे हैं इसके अंदर। और टेबल पे काउंटर पे रखना ताकि वेट करना कि वो उसके बाद कुछ क्वेश्चंस पूछे या बोले कि व्हाट इज़ दिस प्रोडक्ट, एक्सप्लेन दिस प्रोडक्ट, तो ताकि एक कन्वर्सेशन स्टार्ट हो सके। तीसरा आता है कस्टमर का बेनिफिट। जो सेल्स पर्सन होता है वो इसके अंदर कस्टमर्स को जो है वो क्वेश्चन के तौर पे बातचीत करता है कि यदि ये प्रोडक्ट आपको ये बेनिफिट दे तो क्या आप ये प्रोडक्ट लेंगे, यदि आपको इसमें कुछ पैसे बचें तो क्या आप ये प्रोडक्ट लेंगे। तो क्वेश्चन फॉर्म के अंदर वो कस्टमर जो है, जो सेल्स पर्सन है, वो कस्टमर्स को बेनिफिट के बारे में बताता है। देन आता है स्नूपिंग। स्नूपिंग का मतलब है कि इसके अंदर हम कस्टमर को कुछ क्यूरियोसिटी डेवलप करते हैं, आस्किंग सम क्वेश्चंस, जैसे सर डू यू नो वाई ऑल इंस्टीट्यूशन आर यूजिंग दिस बुक इन देयर सेल्स मैनेजमेंट कोर्सेज। तो एक क्यूरियोसिटी हमने डेवलप करी सामने वाले कस्टमर को कि वो खुद पूछे कि यस क्यों क्यों ये ऐसा करते हैं, क्या आपके प्रोडक्ट में खास बात है। देन हमारा आता है प्रीमियम। ये एक पॉपुलर मेथड है अप्रोच करने का और आपके कस्टमर को आपसे थोड़ा सा अटेंटिव होने का, ताकि वो आपकी बात ध्यान से सुने। इसके अंदर एक जो कस्टमर जो सेल्स पर्सन होता है वो कस्टमर के लिए एक स्मॉल गिफ्ट लेके जाता है एज ए प्रीमियम। देन शॉक। शॉक नॉर्मली अब तो खैर यूज़ बहुत कम होता है, पर ये कई सर्विस इंडस्ट्री के अंदर देखा है कि जब एक पर्सन, चाहे वो टेली कॉलिंग के लिए अपॉइंटमेंट लेना हो, चाहे एक पर्सन का आपको फेस टू फेस अप्रोच लेना हो, ख़ास तौर से इंश्योरेंस में, मेडिक्लेम में या टर्म इंश्योरेंस में, हमने देखा इन लोगों को वो थोड़ा सा आपको शॉक दे के बातचीत करते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर आप बीमार हो गए, मान लीजिए आपकी सेविंग उड़ गई, मान लीजिए आपकी लाइफ हो, आपकी डेथ हो गई, या आप बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गए, कुछ काम नहीं कर पा रहे, तो आपको थोड़ा सा ये शॉक देते हैं, सोचने पे मजबूर करते हैं कि यस ये चीज़ सही कह रहे हैं। देन आता है आपका कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या कहता है, जब आप किसी के साथ बातचीत करने जाएं तो आप उनके ऑफिस की तारीफ़ करें, उनकी ड्रेसिंग की बात करें, परफ्यूम लगाया है तो वहाँ पे उसकी बात कर सकते हैं, उनका मैनेजमेंट देख के आप उनकी बात कर सकते हैं। तो कुछ ना कुछ आप अच्छी बातें करके उनसे कन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हैं। देन आता है आपका सर्वे। सर्वे क्या कहता है कि जब हम किसी पर्सन से अप्रोच करने जाएं तो पहले आप उस पर्सन के बारे में सारी बातें जो हमने प्री अप्रोच में देखी थी उसको पूरी तरह से कंफर्म कर लें, और उन बातों को ध्यान में रखते हुए ही आप अपनी कन्वर्सेशन को आगे ले जाएं। देन आता है क्वेश्चन। अब इसमें अपन में क्या कहता है कि जो आपका जो हमारा जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है वो प्रोस्पेक्ट से डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस पूछते हैं। तो जो कि आपके प्रोस्पेक्ट को रिक्वायरमेंट, जैसे सर क्या सर आप अपना ये मटेरियल को यहाँ, जैसे हम लॉजिस्टिक की बात कर रहे हैं, तो क्या सर आप इस मटेरियल को यहाँ भेजते हैं, क्या आप ट्रेन ऑप्शन यूज़ करते हैं, क्या आप बाई रोड भेजते हैं। तो हम सिंपल क्वेश्चंस के तौर पे उनसे बात कर सकते हैं अप्रोच करते वक्त। फिर आता है आपका फोर्थ प्रोसेस दैट इज़ प्रेजेंटेशन एंड डेमोन्स्ट्रेशन। तो प्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि जब हम प्रॉपर अरेंजमेंट और डेकोरेशन के साथ अपने प्रोडक्ट को
इस तरीके से रखते हैं ताकि प्रेजेंट करते हैं कि जब कस्टमर हमारे शोरूम या हमारे आसपास से जाए तो वो उस चीज़ को देखे। तो प्रेजेंटेशन को कहा जाता है नॉर्मल इंटीरियर डेकोरेशन, ताकि वो एक आई कैचिंग हो, उसका डिस्प्ले अच्छा हो, प्रॉपर तरीके से वो कस्टमर को दिखाई देना चाहिए। और डिमॉन्स्ट्रेशन क्या कहता है, जिसके अंदर जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव होता है वो उस प्रोडक्ट के क्लियर कैसे यूज़ किया जा सकता है, कौन कौन से बेनिफिट उसको हो सकते हैं, प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, प्रोडक्ट में क्या फ़ीचर्स हैं, इन सबको हम डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाते हैं। जैसे हम जितने भी ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स हैं, जैसे हम वॉशिंग मशीन देखते हैं, हम ये आरओ का प्लांट देखते हैं, हम ये वैक्यूम क्लीनर्स देखते हैं, तो जब भी कोई पर्सन आपके पास आता है तो वो आपको डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाता है। अब अगर हम टेक्निक की बात करें डिमॉन्स्ट्रेशन में, क्योंकि प्रेजेंटेशन में तो कोई टेक्निक नहीं आती, क्योंकि आप कैसे भी उसको रखिए, बस इस तरह से रखिए कि वाई कैचिंग होना चाहिए। सवाल ये आता है हाउ टू डिमॉन्स्ट्रेट, क्योंकि डिमॉन्स्ट्रेशन में कई सारी टेक्निक्स आती हैं। तो सबसे पहली टेक्निक आती है आपकी एग्जिबिट टेक्निक। ये सबसे पॉपुलर टेक्निक है कि हम नॉर्मली डिफरेंट डिफरेंट वेरियस चार्ट डायग्राम्स के थ्रू अपने प्रोडक्ट को, जैसे कई बार आजकल कई उसमें यूज़र मैनुअल्स आते, तो जो सेल्स पर्सन होता है इस यूज़र मैनुअल को पढ़ के दिखाता है, समझाता है कि इसमें कौन कौन से पार्ट्स हैं और कैसे ये ऑपरेट होता है। दूसरा आता है मॉडल एंड सैम्पल। इसमें जो आपका सेल्समैन होता है वो एक एक्चुअल सैम्पल को शो करता है और कस्टमर के सामने की ताकि वो कुछ क्वेश्चंस को पूछे। नेक्स्ट आता है फिल्म एंड स्लाइड। इस टेक्निक में क्या है कि जब हम कस्टमर को अपना प्रोडक्ट सोल्व करना चाहते हैं तो थोड़ा पिक्चर्स को या प्रेजेंटेशन फॉर्म में दिखाते हैं, पर इसमें एक बात ध्यान रखनी है कि फिल्म और स्लाइड डिमॉन्स्ट्रेशन में तभी यूज़फुल है जब हम एक ग्रुप को कर रहे हो। यदि हम एक हर एक के घर, मान लीजिए आप डायरेक्ट अप्रोच कर रहे हैं, किसी के घर में गए हैं, किसी के ऑफिस में गए हैं, किसी एक बंदे के ऑफिस में गए हैं, किसी इंडिविजुअल पर्सन से मिल रहे हैं, तो आप 10 जगह तो बार बार पीपीटी नहीं चला सकते ना हर एक पर्सन के लिए। तो इस अप्रोच का फ़ायदा तभी हो पाएगा जब आप एक ग्रुप को टारगेट कर रहे हो और ग्रुप से बात कर रहे हो। देन आता है टेस्टिमोनियल्स। टेस्टिमोनियल्स क्या है, रिटन डॉक्यूमेंट प्रूफ होता है। अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेशन हो क्वालिटी स्टैंडर्ड का, या आपको किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने या ऑर्गेनाइजेशन ने आपको इस चीज़ के लिए ऑथराइज़ किया हो कि आपकी क्वालिटी अच्छी है, तो आप उस रिटन डॉक्यूमेंट को है कस्टमर को शो कर सकते हैं। फिर आता है आपका एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स क्या कहता है कि थ्रू डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल्स हम कस्टमर्स को बेनिफिट के बारे में बताने की कोशिश करते हैं ताकि एक अच्छा इम्प्रेशन जो है कस्टमर के माइंड पे पड़े। फिफ्थ प्रोसेस आता है आपका हैंडलिंग द ऑब्जेक्शन। हैंडलिंग ऑब्जेक्शन क्या कहता है कि ऑब्जेक्शन का मतलब होता है डिसअप्रूवल। अगर कोई कस्टमर कहीं कोई क्वेश्चनिंग कर रहा है तो यानी उसके माइंड में कहीं डाउट है, और उस डाउट का मतलब है कि वो कंफ्यूज्ड है या फिर वो उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है। अब हमें ये देखना है बीइंग एज ए सेल्समैन, अगर हम उसके डाउट को क्लियर करते हुए सेल्स कर पाएँ तो वो पर्सन हमसे सेटिस्फाइड भी होगा और हमारे साथ लॉयल भी रहेगा। तो हाउ वी हैंडल द क्वेश्चंस या ऑब्जेक्शंस, ये हमारा टॉपिक है। सबसे पहला आता है सुपीरियर फीचर। इस मेथड के अंदर जो सेल्स पर्सन होता है वो कस्टमर द्वारा अराइज जितने भी ऑब्जेक्शन होते हैं उनको एग्री करता है, एक्सेप्ट कर लेता है, पर साथ साथ कस्टमर को परसुएड भी करता है इस प्रोडक्ट के डिफरेंट डिफरेंट एडवांटेजेस को बताते हुए। ठीक। दूसरा आता है यस और बट मेथड। ये थोड़ा सा एक पुराना मेथड है जिसके अंदर जो आपका सेल्स पर्सन है वो ऑब्जेक्शन के रिगार्डिंग एग्री होता है शुरू में, बट स्लोली स्लोली अपनी एफर्ट्स के थ्रू उसके ऑब्जेक्शन को रिमूव करने की कोशिश करता है बाय प्रेजेंटिंग द फैक्ट एंड बाय प्रेजेंटिंग एनी एग्जिबिट, प्रेजेंटिंग एनी टेस्टिमोनियल्स के थ्रू। फिर आता है रिजर्व इंग्लिश। ये जो आपका मेथड है ये सेल्समैन का कस्टमर का जो ऑब्जेक्शन है उसके उस सिचुएशन को रिमूव करने के लिए करता है। सेल्समैन कुछ सेंटेंसेस को अपने पास संभाल के रखता है।
और उन सेंटेंसेस को वो यूज़ तभी करता है जब उसको लगता है कि अगर कस्टमर ने मुझसे ये सवाल पूछा तो मैं उसके इस सवाल के जवाब में ये आंसर दूंगा। तो ये जो रिज़र्व इंग्लिश है, इसके अंदर रिज़र्व हमें कोई वर्ड्स नहीं रखने, हमें कुछ सेंटेंसेस या कुछ आंसर्स का जवाब तैयार रखना होता है, ताकि यदि कस्टमर ये चीज़ अराइज करता है तो आप उस वक्त उसके आंसर को जवाब दे सकें। देन आता है आपका इनडायरेक्ट डिनाइड मेथड। इस मेथड में जो सेल्स पर्सन होता है वो ऑब्जेक्शन करने पर क्लेवरली, बहुत समझदारी के साथ कस्टमर के ऑब्जेक्शन को इनडायरेक्टली डिनाई करने की कोशिश करता है। अगर डायरेक्टली मुंह पे मना कर देगा तो कस्टमर आपसे खुश नहीं होगा और वो आपको भगा देगा। तो कोशिश ये होती है समझदारी के साथ उसके ऑब्जेक्शन को धीरे धीरे स्लोली रिमूव किया जाए। देन पास आउट मेथड। इस मेथड में क्या है, आप उसके द्वारा पूछे हुए ऑब्जेक्शन या अराइज ऑब्जेक्शंस को सुनते ही नहीं हो और अपनी बात उनको कहते रहते हैं, बट अपना ओपिनियन आप क्या रखते हैं, न्यूट्रल रखते हैं। देन आता है कंपैरिजन मेथड। कंपैरिजन मेथड क्या कहता है, जिसके अंदर वो अपने प्रोडक्ट और सिमिलर प्रोडक्ट जो कॉम्पिटिटर के हैं उनको डिमॉन्स्ट्रेट करता है और वहाँ पे वो कोशिश करता है कस्टमर की क्वेरीज को सॉल्व करने की। देन टेस्टिमोनियल्स। कुछ प्रूफ रिटन डॉक्यूमेंट्स वो अपने साथ रखता है ताकि यदि कस्टमर ने इनसे रिलेटेड कोई क्वेरी पूछी तो हम उसको वहाँ पे रिमूव कर सकते हैं। ये आ गया आपका हैंडलिंग ऑब्जेक्शन की टेक्निक्स। फिर आता है आपका क्लोजिंग। क्लोजिंग क्या कहती है, क्लोजिंग होती है कि ताकि जो आपने ये 5 प्रोसेस किए इसके बाद एक होपफुल अच्छा डिसीजन कस्टमर आपके पॉइंट ऑफ व्यू पे ले, यानी कि आपके प्रोडक्ट को बाय करने के लिए कोशिश करें। तो सबसे पहला पॉइंट कि कौन कौन से फीचर्स होते हैं। सबसे पहले तो एक सेल्स पर्सन को हमेशा पॉजिटिव रहना पड़ता है, अपना प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा देना पड़ता है। प्रेजेंटेशन का मतलब है आपका ड्रेसिंग सेंस, जब आप उससे मिलने गए वो अप्रोच, जब आपने उसके ऑब्जेक्शंस को डील किया वो अप्रोच, ये सारी चीज़ें आप प्रेजेंटेशन में इंक्लूड कर सकते हैं। देन आता है होल्ड द अटेंशन। जितनी देर आप अपने कस्टमर से मिले, कितनी देर तक आप उसको अपनी तरफ अटेंटिव कर पाए, उन्होंने कितनी ध्यान से आपकी बात को सुना। देन अलाउ द क्वेश्चन। अगर बीइंग एज ए सेल्स पर्सन आप अपनी डील को क्लोज करना चाह रहे हैं तो आप कस्टमर को क्वेश्चन पूछने दीजिए। यदि आप उसको क्वेश्चन नहीं पूछने देंगे और यदि उसके कोई क्वेश्चंस मन में रह गए तो वो डील क्लोज नहीं करेगा। देन जो कस्टमर है उसको डिसाइड करने दीजिए क्या वो आपके प्रोडक्ट को बाय करने में इंटरेस्टेड है या नहीं। और जब आपको लगे कि यस अब उसका मन बन रहा है, देन हिट। तो हिट एट द राइट टाइम, सही समय की प्रतीक्षा करिए ताकि आप अपनी डील्स को क्लोज कर सकें। फिर आता है अनसक्सेसफुल में तो हमने जितने भी सक्सेसफुल के पढ़े, तो रॉन्ग एटीट्यूड, इनएडुकेट प्रेजेंटेशन, रॉन्ग इंटरप्रिटेशन, बार बार उसको डिस्टर्ब करना, कोशिश करना कि तुरंत क्लोज हो जाए, तो ये हमारा अनसक्सेसफुल क्लोजिंग के तरीके हैं। अब कौन कौन से मेथड्स आ सकते हैं, सबसे पहला आता है हमारा इरेक्टिंग बैरियर। इरेक्टिंग बैरियर क्या कहता है, इस मेथड के अंदर जो आपकी प्रोडक्ट की सेल होती है उसके अंदर हम क्या करते हैं, जो सेल क्लोज होने से पहले कोई हर्डल क्रिएट किया जाता है और हर्डल ऐसा होता है जिसको क्रॉस करना बहुत मुश्किल है। तो यदि आपने उस हर्डल को क्रिएट करके उसको सॉल्व कर दिया तो वो बाय कर लेगा। नैरो द चॉइस। नैरो द चॉइस का यह है कि आप उसके सामने बहुत सारे ऑप्शंस को रख दीजिए, ऑल्टरनेटिव रख दीजिए और उसको सोचने पे मजबूर कर दीजिए कि वो कौन से प्रोडक्ट को परचेज़ करने में इंटरेस्टेड है। ऑफ़र द इंड्यूसमेंट। इस अप्रोच के अंदर हम कुछ एक्स्ट्रा इंड्यूस करते हैं कस्टमर्स को
जैसे हम उसका कुछ उसको एक्स्ट्रा रिबेट, कंसेशन, डिस्काउंट ऑफ़र कर सकते हैं ताकि वो थोड़ा सा परसुएड हो डील क्लोज करने के लिए। देन अजम्पशन द क्लोज, अजम्पशन क्लोज कहती है कि मान लीजिए आप ये सोच के चलिए कि आपने सब कुछ अच्छा किया है और आपकी डील क्लोज होने वाली है। तो इसमें आप खुद अपना क्या करिए, उस कस्टमर का नाम भरना, फिलअप करना शुरू कर दीजिए उससे पूछते हुए, ताकि वो समझ जाएगा कि आप डील क्लोज करना चाह रहे हैं। देन प्रॉस एंड कॉन्स, इसके अंदर जो आपका जो सेल्स पर्सन होता है वो खुद ही अपने प्रोडक्ट के एडवांटेज, बेनिफिट और लूप होल्स खुद बताता है, ताकि कस्टमर को ये विश्वास हो जाए कि ये जो पर्सन मुझसे बात कर रहा है ये जेन्युइन है और वो हमारी अपनी कंपनी के अच्छे और बुरे दोनों पॉइंट्स को बताना चाह रहा है। देन आता है समराइजेशन, डील क्लोज करने से पहले आप जो भी आपने पूरे दिन की मुलाकात उससे करी, जितना समय आप दोनों ने साथ बिताया, उन सब का एक समराइज़ करिए अपने प्रोडक्ट के बारे में, कंपनी के बारे में, और कोशिश करिए कि समराइज़ करने के बाद आपकी जो डील है वो सेल्स क्लोज हो जाए। अंडर इम्प्लाय दिस सेल्स मेड, इसके अंदर ये आता है कि आप ये मानिए कि आप खुद ही डायरेक्ट बिजनेस सामने वाले से पूछ लीजिए कि कैन वी साइन द कॉन्ट्रैक्ट और नॉट। हाँ, सॉरी, इसके अंदर ये आता है, हम ये देखते हैं कि हम कुछ ऐसे वर्ड्स बोलते हैं कि हम वो सामने वाला समझ जाता है कि हम डील क्लोज करने वाले, जैसे क्या सर हम एग्रीमेंट साइन कर सकते हैं, क्या सर दिस इज़ द राइट टाइम टू साइन द एग्रीमेंट, कि सर साइन एग्रीमेंट पे आप ही की दस्तखत चलेंगे या कोई अदर पर्सन से मिलना पड़ेगा या कंपनी का अदर कोई और प्रोसेस है। तो इस तरीके से हम उससे बात कर सकते हैं। और लास्ट है डायरेक्ट, जिसके अंदर हम कस्टमर को क्या करते हैं, डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि सर हम क्या ये डील क्लोज कर सकते हैं। और लास्ट आता है फॉलो अप, कि आफ्टर क्लोजिंग द डील आप अपने कस्टमर को फॉलो करते रहिए। जब जब वो आपके प्रोडक्ट को बाय करे उसको अप्रोच करिए, अगर बाय नहीं भी कर रहा है तो भी आप उनसे रेगुलर मीटिंग करते रहिए, मुलाकात करते रहिए और अपनी कंपनी और अपने बारे में उनको अटेंटिव और अवेयरनेस कराते रहिए।